हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 10वीं करने के बाद में आप लोगों के लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन है जिसमें आप जल्दी और आसानी से और सस्ते तरीके से पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 10वीं करने के बाद में अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं तो आसानी से पैसे कमा सकते हैं। अब टेक्निकल आप कोर्स दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप लोग आईटीआई से डिप्लोमा कर सकते हैं। आईटीआई से डिप्लोमा होता है 1 साल का या 2 साल का। एक तो ये कर सकते हैं, इसमें आप मैकेनिक बन सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस में काम करके। और दूसरा है 3 साल का डिप्लोमा होता है 10वीं के बाद में, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जो ओवरसियर का कोर्स कहलाता है या जूनियर इंजीनियर कोर्स कहलाता है ना। ये 3 साल का डिप्लोमा होता है जो 10वीं के बाद होता है, या ये कर सकते हैं आप। तो अगर आईटीआई से डिप्लोमा करोगे तो उस केस में आप लोगों को मैकेनिक की नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज से करोगे तो आप लोगों को जूनियर इंजीनियर की या सुपरवाइज़र की नौकरी मिलती है। अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब करोगे तो आप या तो जूनियर इंजीनियर लगोगे या सुपरवाइज़र लगोगे। अगर आप सरकारी नौकरी लोगे तो सरकारी में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है, ठीक है। तो ये आपको नौकरी मिल सकती है आसानी से। और ये डिप्लोमा जो है ये सरकार के द्वारा मान्य प्राप्त कॉलेज है बहुत सारे, जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, गवर्नमेंट एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें करते समय आप लोगों के सामने दिक्कत ये आएगी कि ब्रांच कौन सी चुने हम। तो इस केस में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए 3-4 जो आपके टेस्ट हैं, आपको कौन सा सूटेबल लगता है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप उसके हिसाब से ब्रांच चुन सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे अगर मान लीजिए कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्टेड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो वो या तो सीधा कंप्यूटर ब्रांच चुन सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच चुन सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप लोग सॉफ्टवेयर के फील्ड में जा सकते हैं। बल्कि एक बात और है, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करते हैं वो कल को बीटेक भी कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक भी कर सकते हैं और सीधे डिप्लोमा करने के बाद में सॉफ्टवेयर फील्ड में भी जा सकते हैं और हार्डवेयर फील्ड में भी जा सकते हैं। तो जैसे आपका टेस्ट है उस फील्ड में आप जा सकते हैं। एक तीसरा इसमें ऑप्शन होता है कि आप लोग इलेक्ट्रिकल में भी डिप्लोमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। तो जो बिजली से इंटरेस्टेड हैं, जिन बच्चों का इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट है, वो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले सकते हैं या फिर कंप्यूटर ब्रांच ले सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले सकते हैं, ठीक है। ये 3 ब्रांच है मेनली, जो कोर ब्रांच हमारी होती है, तीनों कोर ब्रांच है। जिनका मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, वर्कशॉप के काम में इंटरेस्ट है, वो मैकेनिकल ब्रांच ले सकते हैं। मैकेनिकल ब्रांच हमारी कोर ब्रांच है। और इसके साथ में जिन बच्चों का ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, कार में, बाइक वगैरह में इंटरेस्ट है, वो हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच में भी डिप्लोमा कर सकते हैं। एक और होता है हमारा सिविल इंजीनियरिंग। जिन स्टूडेंट्स का कंस्ट्रक्शन वर्क में इंटरेस्ट है, नक्शे बनाने में इंटरेस्ट है, बिल्डिंगें बनाने में इंटरेस्ट है और सब अच्छी अच्छी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने में इंटरेस्ट है, वो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ब्रांचेज हमारी कोर ब्रांचेज होती हैं। जैसे कोर ब्रांच में अगर आप लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कोर ब्रांच है, कंप्यूटर कोर ब्रांच है हमारी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांच है, मैकेनिकल कोर ब्रांच है और सिविल कोर ब्रांच है। तो ये कुछ कोर ब्रांचेज होती हैं जो मेनली आपको, जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाना अच्छा लगता है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग करना अच्छा लगता है और सब चीज़ें आपको रिपेयरिंग करना अच्छा लगता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में जाना है तो आप कंप्यूटर ब्रांच ले सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर ब्रांच बंद हो चुकी है कई कॉलेज में, या नहीं भी होती, तो आपके घर के पास में जो कॉलेज है आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेकर के भी कल को कंप्यूटर के फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेज होती हैं जो बच्चों को लेनी होती है डिप्लोमे के अंदर। और ये डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा होता है और इसका सिलेबस बहुत ही आसान बना रखा होता है, इतना मुश्किल नहीं है। और फीस भी काफ़ी नॉमिनल, काफ़ी कम फीस लगती है। और एक बात और है, 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद में आपको आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाती है और प्राइवेट नौकरी मिल जाती है, ठीक है। ये आपको हो सकता है। दूसरा, आप ये कहेंगे जी मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है,
तो इंजीनियरिंग भी कर सकते हो आप। जो आपको डिप्लोमा 3 साल का आपने डिप्लोमा कर लिया, तो डिप्लोमा करने के बाद में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे, वो 10वीं के बाद इंजीनियरिंग करते हैं तो 10+2 करते हैं वो, और 10+2 करने के बाद में 4 साल में इंजीनियरिंग होगी उनकी। तो उस केस में अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा करने के बाद में आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग के सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि 3 साल का डिप्लोमा और 3 साल की इंजीनियरिंग, टोटल लगेंगे 6 साल। और इसी प्रकार से अगर आप 10+2 करना चाहते हैं तो 10+2 करके भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। 10+2 में 2 साल 10+2 के लेंगे और 4 साल अगर इंजीनियरिंग के लेंगे तो 6 साल हो जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि डिप्लोमे की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कम फीस है। एक सेमेस्टर के 4-4.5 हज़ार रुपये फ़ीस मान के चलो आप, तो इतने ज़्यादा नहीं है। हद से ज़्यादा इतनी फ़ीस मान के चलो, 4-1 हज़ार रुपये फ़ीस एक सेमेस्टर की लगती है, 6 महीने की, साल की 8-1 हज़ार रुपये फ़ीस होगी आपकी। और बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह ही मिल जाती है इस केस में। और लड़कियों की फ़ीस तो और भी कम है डिप्लोमे के अंदर। तो उस केस में लड़कियों को तो सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ीस देनी होती है, उनको ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी होती है। तो इस केस में बहुत ही सस्ते रूप में आप 3 साल में डिप्लोमा कर सकते हो और 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद में आप जॉब कर सकते हो। एक बात और है, कुछ सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि 3 साल के डिप्लोमा करने के बाद में जॉब करते हैं और जॉब करते करते भी बीटेक कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो आपके लिए ये ऑप्शन बड़ा आसान सा रहता है कि 3 साल के जो डिप्लोमा करने के बाद में आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। गवर्नमेंट जॉब भी आसानी से मिल सकती है आपको जेई की, और प्राइवेट नौकरी भी आसानी से मिल जाती है आप लोगों को। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और पार्ट टाइम बीटेक भी ज्वाइन कर लेते हैं लोग। तो जॉब भी करते रहते हैं और बीटेक भी करते रहते हैं। तो उस केस में जो उनको सैलरी मिलती है उस सैलरी से अपनी फ़ीस भी पे कर देते हैं और उनको पढ़ाई करते करते एक्सपीरियंस भी मिल जाता है उनका। तो ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, इस तरीके के द्वारा आप बीटेक कर सकते हो या डिप्लोमा करके जॉब को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आप एडमिशन लेना चाहते हो टेक्निकल ब्रांच के अंदर, तो सबसे पहले आप लोग अपना इंटरेस्ट देखिए। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। तो आप शांति से बैठ करके खुद का इंटरेस्ट देखिए कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। जैसे आपका अगर कंप्यूटर में फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर ब्रांच के बारे में सोचिए। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ही सोचिए। अगर आपका इलेक्ट्रिकल चीज़ों को रिपेयर करने में वो सब चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच लीजिए। अगर इसी प्रकार से आप लोगों को कोई चीज़ बनाना है, उसको तैयार करना है, मैकेनिकल टूल्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल ब्रांच ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपको व्हीकल में इंटरेस्ट है, जैसे आजकल बाइक वगैरह आती हैं, कारों के कई सारे अलग मॉडल आते हैं, तो आप लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। अगर किसी कॉलेज में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नहीं है तो वो बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेकर के भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकता है। इसी प्रकार से जिसको कंस्ट्रक्शन वर्क में इंटरेस्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग ले सकता है। तो ये एक तरीका है, लेकिन मैं आपको राय देता हूँ, एक तो कॉलेज अच्छा होना चाहिए। कॉलेज अच्छे होने का मतलब क्या है, वहाँ पे जो जिस भी ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप उस कॉलेज को विजिट कर लो। कॉलेज में जाके देखो कि वहाँ पे फैकल्टी पूरी है कि नहीं है, पढ़ाने वाले टीचर पूरे हैं कि नहीं उस ब्रांच के अंदर। और दूसरा, उनकी प्लेसमेंट कैसी है कि वहाँ से जो बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं तो क्या वो कैंपस इंटरव्यू करवाते हैं कॉलेज वाले। कैंपस इंटरव्यू करवाने का मतलब ये होता है कि कॉलेज में जब बच्चा फाइनल ईयर में होता है तो बाहर से वो कंपनियों को बुलवा करके और उनका प्लेसमेंट करवा देते हैं। तो बच्चे को खुद को धक्के खाने की जरूरत नहीं होती और डिप्लोमा करते करते उनको जॉब मिल जाती है। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि एक तो घर के पास कॉलेज हो आपका ताकि आपको जाने आने में आसानी रहे, और दूसरा वो कॉलेज के अंदर फैकल्टी अच्छी हो, पढ़ाने वाले अच्छे हों, कॉलेज के अंदर लैब वगैरह अच्छे से मेंटेन कर रखी हो, एक्सपेरिमेंट वो करवाते हो आप लोगों को, और कैंपस प्लेसमेंट करवाते हो। इस बात का ध्यान आप लोगों ने रखना है। तो और ये चीज़ के साथ साथ आपको ब्रांच अपनी पसंद की लेनी है, क्योंकि जो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें बेटर परफॉर्म कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको कल को जब जॉब मिलेगी तो जॉब आपके पसंद की मिल जाएगी, आपको जॉब करना भारी नहीं लगेगा। नहीं होता क्या है कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, ब्रांच कोई और ले लेता है, तो उसमें उतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे नहीं पाता। तो अक्सर मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं जी, अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, कौन सी ब्रांच दिलानी चाहिए। तो मैं बच्चे से बात करता हूँ, क्योंकि डिप्लोमा करना बच्चे ने है, इंजीनियरिंग करनी बच्चे ने है।
तो बच्चे से बात करके, मैं उससे बात करके क्लियर करता हूँ कि उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी हिसाब से मैं उसको बता देता हूँ कि आपको ये ब्रांच लेनी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चा अपना कैरियर बना सकता है। 10वीं के बाद में सस्ता और आसान तरीका है इंजीनियरिंग करने का भी ये, और अपना कैरियर बनाने का भी। और एक बात और है, जिसने टेक्निकली काम सीख लिया वो कभी भूखा नहीं मर सकता, उसको आसानी से नौकरी मिल जाती है। और एक बात है, नौकरी मिल जाती है, कल को तरक्की भी मिल जाती है उन लोगों को। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा बच्चे आराम से एडमिशन लेकर के अपने कैरियर को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की मैं वीडियो आगे आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा ताकि आप लोगों को कैरियर गाइडलाइंस मिलती रहे। और कोई क्वेरी किसी स्टूडेंट की है तो मेरे से वो पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब भी उसको दे सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों के साथ में मैं हूं और मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करने के लिए ही वीडियो बना करके डाल रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। और इसी प्रकार से मैं वीडियो आप लोगों के लिए आगे से बना के डालता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल दी बेस्ट।